खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे नारनौंदा हल्का के बास गांव में हाँ, और बास गांव में आपने एक तरफ महिला भी दिखने लग रही हैं, उरान पुरुष भी दिखने लग रहे हैं, और डॉक्टर कुलवंत मोरा हमारे साथ में है जो 30 तारीख का न्योंदा दिन दे पूरा हल्का में फिरने लग रहे हैं। आज बास गांव में हैं। सबसे पहला राम राम जी। सब आपके सभी सब्सक्राइबर को राम राम। डॉक्टर साहब, सारा का सारा गांव किस तरह का न्योंदा दिन निकल रहा है, पूरा का पूरा जो हल्का में है के रचना रच रहे होने तो बताओ। ये तो 23 तारीख की हाथ से हाथ जोड़ों की रैली है जिसके मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी जयप्रकाश जी हैं। तो उसी के लिए 30 तारीख के लिए डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि जो 30 तारीख को बास अनाज मंडी में पहुँचो, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विचार सुनो, उसके लिए न्योता दे रहे हैं। ये भी यह बात 30 तारीख तक रहेगी या फिर 2024 खातर करड़े हो रहे हो, नहीं बताओ। भाई तो ये तो हमारा पार्टी का काम है, ये भी ये एक्टिविटी रैली के लिए यहाँ, फिर दूसरे काम मान लो एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। पार्टी का काम कर रहे हैं, फिर भी लगे रहेंगे 2024 भी के लिए भी लग रहे हैं। ये देखो 2024 के लिए सारे के सारे जुट रहे हैं। आपने भी अपना भाईचारा राजी कराया होगा, उनका मन की भी जानी होगी कि कुछ लिगड़ गान लग रहा है कि मैं क्यों आदमी बिना तैयारी बिना पूछे गांव में अगर हाँ सलाह करे या कम सलाह करे बिना इतना करड़ा को नहीं होगा। देखो आज मैं पूरा हल्का में घूम रहा, हल्का में भी पूरा हरियाणा में आज जो एक आम जन की जो आवाज़ आ रही है वो यही आवाज़ है कि जो सरकार है, जो तानाशाही भ्रष्ट सरकार है, इससे हर वर्ग दुखी है, हर लोग दुखी है। ये चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, कुछ मान लो आशा वर्कर है, मनरेगा है, हर आदमी सरकार से दुखी है। छात्र है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो इस सरकार से आज मतलब आम जन छुटकारा पाना चाहता है। और आज लोगों के एक ही आस दिखाई दे रही है, जो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था, जिसमें किसान भी खुश था, व्यापारी भी खुश था, कर्मचारी भी खुश था, छात्र भी था। तो आज उस 10 साल का राज को देखते हुए लोगों की एक ही आवाज़ आ रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था वो एक खुशहाली का राज था। आज लोग चाह रहे हैं कि 2024 में एक आस देख रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ, आके इलेक्शन आए और इस तानाशाही और भ्रष्ट सरकार को हम इससे मुक्ति पाएं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में हम इस हरियाणा प्रदेश की कमान सौंपें। 3-4 स्टेटा में चुनाव हुए थे, उनका असर आप 2024 में हरियाणा में कितना देखो हो, कितना के कुछ करो? देखो हर स्टेट का अपना अपना अलग चीज़ है, उन स्टेटा का इस हरियाणा पर नहीं। आप एक चीज़ देखो ना, तो राजस्थान का लगती जो हरियाणा बेल्ट का लगता जो राजस्थान है, उसमें सारी कांग्रेस जीत रही है। जो आप उधर सिरसा से लेकर अलवर भरतपुर तक देखो, उसमें तकरीबन सब हर सीट पर कांग्रेस जीत रही है। लेकिन हरियाणा का जो आज का जो आम जन है, जो जनता है, जो जनता आज त्राही त्राही हो रही है, मतलब हर वर्ग उससे दुखी है इस सरकार ने। हर एक तो दूसरी चीज़ क्या है, आप किसी भी व्यक्ति का है या महिला है या वो है, तो हर आदमी का जेब में कागज़ डाल रखे हैं, कभी कुछ। एक कागज़ पूरा करे तो दूसरा मांग ले, दूसरा करे तो तीसरा मांग ले। तो आज इस सरकार से सारे लोग दुखी हैं। साक्षी ने एक फैसला लिया था जिसमें अपनी रिटायरमेंट ही घोषित कर दी थी, भाई मैं नहीं खेल सकती। फुटपाथ का ऊपर बजरंग पुनिया ने अपना मिले पदक टेक दिया था, इसलिए लेकिन आपके तो नो देखो इस देश का क्या, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जो हमारे देश की शान है, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल, जो तिरंगा लहराते हैं विदेशों में, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात है को मेडल रख के वो वापस आते हैं। और जो अपने मतलब एक खेल से संन्यास लेती है साक्षी मलिक जी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता। जिसने हमारे देश का झंडा ऊंचा किया, आज वही ये नौबत आ गई। तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात नहीं सकती। इस भ्रष्ट सरकार से इससे बड़ा और मतलब हो नहीं सकता कुछ भी। एक जातिगत बड़ा मामला चल रहा है, उपराष्ट्रपति थी लेकिन है कि भाई जाट की बेइज्जती हुई है, उसका थोड़ा सा मीम वगैरह बनाया गया था उसकी लेकिन। देखो ये जो चीज़ है ना, ये ध्रुवीकरण जात का, जाति का, धर्म का, ये चीज़ भाजपा का है। कुमार ये हमेशा यही करते रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर। तो मैं मानता हूँ कि इतने माले उपराष्ट्रपति जी हमारे जो चौधरी धनखड़ साहब जी ने, ऐसे छोटी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जात की, धर्म की, ये चीज़ बीजेपी का आज से नहीं शुरू से एजेंडा रहा है। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा कोई है नहीं। वो पूरा देश, पूरा और चीज़ हिंदुस्तानी है, भारतवासी है। ये जात धर्म इनसे ऊपर उठ के ये तो इनमें नहीं बनना चाहिए लोगों को। ये काम बीजेपी का है, भाजपा का है, आरएसएस का है। ई भविष्य में बिल आवेंगे जी, जिसमें एक बिल मीडिया के ऊपर भी आवेगा, अगर आपने पढ़ा हो उसका बारे में जानकारी ली हो। जिस प्रकार तय गोदी मीडिया आपने सुनी है, उसके बाद में जो
छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होए कर दे, यूट्यूब है, फेसबुक है और है, जिसका ऊपर आम जनता सच्ची न्यूज़ की उम्मीद कर ले कर दी। अब उनका ऊपर भी एक ब्रॉडकास्ट बिल आवेगा जिसकी लेकिन है उसका ऊपर एक पैमाना कर दिया जाएगा भाई ये कौन सी खबर गलत है और कौन सी सही है, बिना नोटिस के उसका सामान भी जब्त किया जा सके। तो यही चीज़ तो यह क्या करी है, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते, मतलब जो बोलता है भाई आप गलत कर रहे हो, वो उसकी नहीं, मान ले कोई ये कहता है भाई आप गलत कर रहे हो, उसी को दबाने की और कुचलने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखो गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं आज कुछ। एक हमारा जो सोशल प्लेटफार्म था, जो यूट्यूब चैनल, आप जैसे भाई हैं, वो कुछ हमारे आमजन की जो आवाज़ दिखाते थे, आवाज़ उठाते थे, आज फिर उनको लगा कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ वो चीज़ है, उसी को फिर दबाने की कोशिश करें। ताकि ये सरकार चाहती है तानाशाही जैसे हिटलर राज था ना, भाई हमारे खिलाफ कोई ना बोले, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है। हमारे खिलाफ जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बोलता है, उसको कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी कोई चीज़ अच्छा इनके पास जाते ही सारी चीज़ सब ठीक हो जाती है, ना वो भ्रष्ट रहता ना वो रहता है। इस टाइम पर अपन नारनौंदा हल्का की बात करा, हाँ, जो गौतम जी हैं अड़त है विधायक हैं और वहाँ आवाज़ भी उठावे हैं, वो नहीं कहा मेरी सुन दे को नहीं, यानी कि मेरी मान दे को नहीं, कल्ला जीम गया, कुछ इस तरह की बात करें हैं। तो आप पूरा हल्का में घूमे फिरे हो, किस तरह की मेजर समस्या निकल कर आई है? देखो समस्याएं तो यहाँ बेरोजगारी की भी समस्या है। आप डेवलपमेंट के आप देखो इस साथ में रोड लगता दिखता होगा, मेरे ख्याल में ऐसा आप पैदल भी नहीं निकल सकते। मतलब समस्याएं रो उसकी है। स्कूल है, स्कूलों में आदम टीचर नहीं है, गलियां हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं। आ तो अब आप जाओगे तो बहुत सारे गाँवों में तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो समस्याएं तो इस हल्का में तो बहुत सारी हैं। डेवलपमेंट की है, हॉस्पिटल की समस्या है, कहीं डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ का विधायक लाचार है या उसकी मनसा खराब है? देखो तो दादा गौतम है, मेरे आदरणीय हैं, वो बताओगे उस चीज़ के। बाकी वो तो विधानसभा में खुद ही कह देते हैं भाई मेरी तो चलती नहीं, ना मेरा काम होता है, वो उसके बारे में तो ज़्यादा तो वही बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राण मातृ शक्ति है, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लिया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? अपना कविता जी। कविता जी। हाँ। के कुछ मोल लाग गए है कुलवंत जी का? मोल तो बढ़िया है जी, बस साथ में सारा गांव। सारा काम साथ में हाँ है। जी। ए, हल्का सारा गांव साथ तो आप में। कितने गांव में गए हो? हम तो सारे हल्का में घूमे। हाँ जी। तो के कुछ निकल का लोग दिमाग में मुंह में तक निकले हैं? बहुत बढ़िया जी, साथ में है सारे अपने भाई के साथ। हाँ, भाई को डॉक्टर कुलवंत मोर के साथ। हाँ। अच्छा, हाँ जी। के ज्ञान ताई बढ़िया है के नाम है? किताबों। किताबों? फिर सारी किताब पढ़ दी होगी। उम्र कितनी होगी? उम्र तो 72 साल होगी। 72 साल होगी। बहुत सारे देखे हैं, कितने सारे हैं, किसी ने काम क्या नहीं करवाया नारनौंद में? नारनौंद में करवाओगे, काम करवाया क्या तो करवाया भी है और भी करवाएंगे। ये भी भाई बनेगा ये जमा बढ़िया करवाओ। बढ़िया करवाओगे? हाँ बढ़िया करवा और क्या बढ़िया है। राम राम जी। राम राम। किसक है यो कुलवंत मोर? कुलवंत तो और बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। करवा देगा बन गया तो काम? हाँ करवा देगा। सब भरोसा? हाँ सब भरोसा। अच्छा। हाँ सर, हाँ सही भरोसा। तो भाई जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।